तेरा बोलो। ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें जन जन को बताना चाहिए, 1 या 2 पॉइंट ज्ञान के जरूर सुनाने चाहिए। तुम बच्चों को सर्विस में समय भी देना चाहिए। अपना घर गृहस्थ की संभाल करते हुए थोड़ा सा मेरा भी काम करना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, सारी दुनिया का कल्याण करने वाले एक तुम ही बच्चे हो। सच्चे रूहानी पंडित तुम हो। बैज पर जरूर समझाओ, ये है सबसे बड़ा शास्त्र, ये अविनाशी ज्ञान है। तुम्हें सबको ये नॉलेज देनी है कि बाप को याद करने से तुम 21 जन्म कभी बीमार नहीं होंगे। 21 जन्म तुम खूब सुखी रहोगे और आयु भी तुम्हारी बड़ी होगी। यह बाप की गारंटी है। भगवान ने कहा, अभी तुम्हारे सब हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं और इसलिए बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी, परंतु इसमें डरना नहीं है। अभी तुमको बाप से मुख का वर्षा मिल रहा है। बाप ने सुख का वर्षा दिया है। इस संगम युग पर जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पुरुषोत्तम बन जाएगा। यानी पुरुषोत्तम माने जिस तरह रामचंद्र जी जैसे सभी मनुष्यों में सभी पुरुषों में उत्तम है। उनका चरित्र उत्तम है, उनका भाग्य उत्तम है, उनका सब अपने उनके जो भी कार्य हैं श्रेष्ठ कार्य भी उत्तम है। तुम्हारा बच्चों है बुद्धि योग। जितना तुम बुद्धि से बाप के संग रहेंगे उतना पार होते जाएंगे सभी दुखों से। संग का रंग जरूर लगता है। जब भगवान का संग है तो भगवान का रंग भी लगेगा। भगवान तुम्हारा है बुद्धि का योग। तो तुम कहते हो कि पावन बन बाप के साथ बुद्धि योग हमारा है, लगाने से हम पावन बन जाएंगे। इसलिए सदा याद की यात्रा में तुम्हें रहना है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि तुम्हें शिव शिव नाम नहीं जपना है। तुम्हारा तो है ही अजपा जाप। तुम्हारा तो अजपा जाप है। तुम तो उनके संतान हो। काम तो है महाशत्रु। यह बातें तुम्हें बहुत ही ध्यान से सुननी है कि अभी बाप ने ही डायरेक्शन दिया। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र मिले। बाबा ने कहा कि देखो, शरीर में ना कुछ नहीं, जो भी कर्म करते हो शरीर में नहीं छपते हैं, छपते तो आत्मा में हैं। भगवान ने कहा शिव बाबा ने कि मैं तो परमात्मा हूँ, मुझ पे किसी का रंग संग चढ़ता नहीं है। मैं मुझ में थोड़ी ना कोई पार्ट बसता है। मैं ना जन्म लेता हूँ ना कोई कर्म करता हूँ। मैं तो सदा एक समान रहता हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम सदा शिव है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता है। बाबा ने कहा, मैं सभी बच्चों के साथ खेल सकता हूँ लेकिन खा नहीं सकता हूँ। प्रश्न में बाबा ने कहा, सत का रंग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? तो मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम अभी सत का संग करते हो, यानी ईश्वर का संग अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता, सत का संग तारे, कुसंग का संग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल कर बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान पावन बन जाओगे। भगवान का रंग जिसका चढ़ गया उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। बाबा ने कहा, ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। यह ज्ञान कोई साधु संत नहीं सुना सकते। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई बनावटी ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा, तुम इस ज्ञान को सुनते हो, तुम्हारी चलन बहुत अच्छी होती। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का।
तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है। बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भगवान के भल याद करते, परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। ये किसने कहा? ये भगवान ने कहा, शिव बाबा ने। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है। धारणा में बाबा ने कहा, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही संग बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये तुम्हें अनुभव करना है और कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। अपने कर्मों का हिसाब किताब, कर्म भोग को चुकतू कर संपूर्ण पावन पवित्र बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफ़र करना है। फिर शिव बाबा ने वरदान में बताया, तुम्हें वरदान में क्या मिला? दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भाव। बाबा ने कहा, दिल से सच्चा सौदा किससे किया है? एक भगवान से किया है, ईश्वर से किया है। तो तुम क्या हो? तुम्हारा सौदा सच्चा है, तुम एक दूसरे को बता सकते हो। बाबा ने कहा, जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा है। चाहे चढ़ती कला हो, चाहे उतरती कला हो, चाहे तुम ज्ञान सुन रहे हो और चाहे अपने बाप को याद कर रहे हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है। ये दिल का सौदा बहुत बड़ा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। स्लोगन में बाबा ने बताया, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे श्रेष्ठ हो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा, ओम शांति।